नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसे सुनना शायद हर कोई पसंद करेगा और ये है 4 दिन काम 3 दिन आराम। जी हाँ, इस वक्त दुनिया भर में और कम से कम 6-7 देशों के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और वो है 4 days a week वर्किंग का। अभी तक 5 days a week या 6 days a week आपने सुना होगा। हफ्ते में 6 दिन काम बहुत सारी जगह पे होता है, बहुत सारी कंपनियों में 5 days a week होता है ना, हफ्ते में 5 दिन काम, शनिवार रविवार की छुट्टी। लेकिन अब बात हो रही है 4 days a week की, यानी 4 दिन काम करना है और बाकी 3 दिन रहेंगे छुट्टियों के। आराम की बात नहीं हो रही, 3 दिन रहेंगे छुट्टियों के। और एक सर्वे भी हुआ है इसको लेकर जिसमें कुछ शानदार फाइंडिंग्स आई है। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या ये जो मॉडल है और इनफैक्ट जो हमारा नया लेबर कोड आ रहा है उसमें भी 4 दिन काम का जिक्र है। हाँ, घंटे कुछ अलग हो सकते हैं, जिस पर अभी बाकी दुनिया में कुछ अलग घंटों में काम हो रहा है कि कितने घंटे होने चाहिए इन 4 दिन काम करने वाले मॉड्यूल के अंदर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली कुल मिला के चर्चा शुरू करें उससे पहले थोड़ा समझते कि हो क्या रहा है। ध्यान से सुनिएगा। तो हफ्ते में 4 दिन काम, एक 4 डे वर्क वीक का पायलट प्रोजेक्ट दुनिया में इस वक्त चलाया जा रहा है। इसमें ये है कि सप्ताह में 4 दिन या करीब 32 घंटे काम किया जाए, यानी हर दिन तकरीबन 8 घंटे। मान लीजिए आप 6 देशों की 180 कंपनियां इस पायलट में शामिल हैं, इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है, जिसमें यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 प्रमुख देश है। इसके अलावा आयरलैंड और कनाडा ने भी की जो कंपनियां हैं वो भी इस पूरे पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हो रही है। 6 महीने का कुल ये टोटल प्रोग्राम है जिसे करके देखा जा रहा है। अब इसके कुछ फाइंडिंग्स हैं, कुछ नतीजे वो आपको बताते हैं। सर्वे किया गया है तो लीडर्स क्या कहते हैं कि बदलाव जो है आसान रहा है। ऐसा नहीं कि 4 दिन हो गया हफ्ता तो दिक्कत हो गया। 78% लोग मान रहे हैं कि वो आसान था। सिर्फ 2% लोगों ने कहा है कि वो चुनौतीपूर्ण था ना, उसमें दिक्कतें आई। क्या काम ठीक से चल रहा है? 88% यानी ऑलमोस्ट 90% हो गया कह रहे हैं काम ठीक से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 डे वीक क्या वो जारी रखेंगे? तो 86% लोगों का कहना है, लीडर्स का कहना है कि हाँ वो 4 डेज अ वीक के सिस्टम को जारी रखेंगे। प्रोडक्टिविटी क्या इससे बड़ी है? ऑलमोस्ट 50% के आसपास कह रहे हैं कि हाँ इससे प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ है, लोगों का काम बेहतर हो गया है। और प्रोडक्टिविटी पहले जैसी है वो भी 46%, यानी कि पहले जैसी कोई गिरावट नहीं आई है। ऑलमोस्ट 90% ये कह रहे हैं कि वैसा ही है या बेहतर हो गया है, 50% के आसपास कह रहे हैं। लेकिन 46% ये भी कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई गिरावट नहीं आई है। कुछ कर्मचारी नहीं होते हैं तैयार। अब देखिए ये तो अलग बातें हैं कि आगे इसके लिए क्या होना है क्या नहीं होना है, कौन से कर्मचारी तैयार होंगे, किस तरीके के यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, छोटी कंपनी है तो क्या प्रॉब्लम्स होगी, यही अब सारी बातचीत हमें करनी है। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए एक रोचक बात है। 6 देश इसका पायलट प्रोजेक्ट चला रहे कि क्या हफ्ते में 4 दिन काम करके बेहतर काम किया जा सकता है। चलिए तो इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब, स्टार्टअप इनोवेट के और इन्वेस्टर के फाउंडर डॉक्टर रितेश मलिक और कंसल्टिंग फर्म प्रोटिविटी इंडिया के एमडी अमित वडेरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सुनील गोयल साहब, सबसे पहला सवाल तो यही कि 4 डेज अ वीक की बात आती कहां से है, किस लिहाज से इसको सोचा गया? अब हम देख रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है 6 देशों के अंदर, लेकिन ये विचार कहां से आया और क्यों आया? देखिए, अभी क्या था कि कोविड से पहले वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत बड़ा एक डिबेट होता था, क्योंकि लोगों का बहुत समय शायद ट्रैवल में, ऑफिस में जाता था और लोगों के पास एक अपना पर्सनल टाइम नहीं होता था स्पेंड करने के लिए, फैमिली के लिए। और कहीं ना कहीं क्या होता था, वो रूटीन में लोग आ जाते थे, उनकी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इफेक्टिव नहीं होता था। और जब किसी भी इंडिविजुअल का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इफेक्टिव नहीं होता तो उसका इनोवेशन, उसकी प्रोडक्टिविटी काफी इंपैक्ट होती है। तो आज की डेट में जब हम देख रहे हैं कि हर बिजनेस का जो बेस है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी पे हो गए हैं। 50% 40 से 50% काम आप कहीं भी रह के कर सकते हैं। लोग काफी घंटे लगाते हैं ऑफिस में, क्योंकि कोई बहुत कम जॉब्स ऐसे हैं जहां पे कि आप 8 घंटे या 9 घंटे में निकल जाएंगे काम खत्म करके। किसी न किसी कारण से आपके 10 घंटे, 9.5 घंटे, 11 घंटे हो ही जाते हैं ऑफिस में। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो लोगों की प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको रेजोनोवेट होने के लिए, उनको रिचार्ज होने के लिए उनको एक पर्सनल टाइम दिया जाए। और जब काम है तो वो लग के काम करें। अब वो 10 घंटे हो सकता है, 12 घंटे हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, उसके लिए कोई उसकी लिमिटेशन नहीं है। जिसकी जितनी फिजिबिलिटी है वो कर सकता है।
देखिए जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है, या लोगों को अपने आप को रिचार्ज या रिजनोवेट करने का मौका मिलता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, कोई ट्रैवल से हो, जिसके जो हॉबीज है उसको फॉलो करके हो, उसके बाद जब आदमी काम पे आता है तो बहुत ही एनर्जी के साथ बहुत ही अच्छा काम करता है, कुछ इनोवेशन लेके आता है रूटीन से हटके। बट एक थका हुआ आदमी, एक परेशान आदमी, पर्सनल काम नहीं हो रहे हैं, घर की चीजें नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, वो जब काम पे आता है तो उसकी एफिशिएंसी आधी हो जाती है। तो अगर आप देखें तो प्रोडक्टिविटी, कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए कि भाई मेरा जो एक रिसोर्स है वो सर्टेन टाइम में, सर्टेन चीजों में एक अपना काम, जो टास्क उसको एलोकेटेड है वो पूरा करे। अगर वो 3 या 4 दिनों में उससे ज्यादा काम करके दे रहा है तो कंपनी के लिए ये चैलेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज से अगर 20 साल पहले चले जाए, 15 साल पहले हमारी कंट्री में 6 डे वर्किंग का कल्चर था। तो 6 डे वर्किंग कल्चर चेंज हो गया, 5 डे हो गया, वो बाय डिफॉल्ट है। अभी हाइब्रिड है, आज के डेट में हम 4 डेज वर्किंग की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है 3 डेज वर्किंग में भी आ जाए। अल्टीमेटली कंपनीज को आउटकम चाहिए एक सर्टेन लेवल पे, सर्टेन फोकस चाहिए एम्प्लॉय से, जिससे कि मैक्सिमम आउटकम निकल सके, ना कि उनको पूरे दिन घंटे भर बिठा के आप 6 दिन में 5 दिन बिठा के आप क्या निकालेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे में गॉट योर पॉइंट सर। अमित वडेरा साहब, एक सवाल ये भी आता है कि क्या, अब देखिए सर्वे के रिजल्ट तो इनकरेजिंग है, 49% कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, 46% कह रहे हैं कोई गिरावट नहीं आई, तो मानना पड़ेगा कि शायद, लेकिन अब ये अलग अलग वर्क कल्चर, अलग अलग वर्क कंट्रीज में, लेकिन क्या ये थ्रू आउट द वर्ल्ड आप इसे एक आइडियल सिस्टम मान सकते हैं? और थ्रू आउट द इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे काम का नेचर अलग अलग होता है, अभी हमें ये डिटेल नहीं पता कि जो कंपनियां शामिल हैं, मतलब अभी मेरे पास वो डिटेल नहीं है वो किस नेचर की हैं, किस तरह का काम करती हैं, लेकिन क्या ये एक आइडियल सिचुएशन होगी कि अगर मैं ज्यादा लोगों को छुट्टी दे रहा हूं और सिर्फ 4 दिन काम करा रहा हूं, 3 दिन नहीं करा रहा हूं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी? विपिन जी, ये ना प्रोफाइल पे बहुत इम्पैक्ट करेगा, किस प्रोफाइल पे है, बिकॉज और इंडिया में ऐसा एक चेंज को एब्जॉर्ब करने में इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट कि एक ही बार में ये हो जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी सेक्टर्स और कौन सा इंडस्ट्री है, जैसे कि जो कस्टमर फेसिंग सेक्टर्स हैं, राइट, जहाँ पे आज हम कस्टमर फर्स्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जद्दोजहद कर रही हैं, तो वो कस्टमर सर्विस देना चाहेंगी। वैसी कुछ प्रोफाइल्स हैं जो कस्टमर फेसिंग है, वहां पे इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल होगा। और आपको ये बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि किस तरह से आप एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करो। अब एक ये चीज है कि अगर एम्प्लॉय फ्रेश होता है तो अच्छा इम्प्रूव कर पाएगा, बट एट द सेम टाइम ये भी चर्चा हो रही है कि उनका वर्किंग आवर्स प्रोलॉन्ग्ड हो जाएंगे, राइट। आउट ऑफ इंडिया तो आप देखते हैं, हालांकि अमित साहब अभी जो पायलट चल रहा है उसमें उन्होंने साफ रखा है कि 4 दिन या 32 घंटे, यानी ऑन एन एवरेज वो 8 ही घंटे काम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक सवाल और आएगा कि आप एक दिन में अगर किसी आदमी से 8 घंटे काम से ज्यादा काम लेते हैं, 9 घंटे लेते हैं, 10 घंटे लेते हैं, तो वहां पे ये भी तो होता है कि सर वो सारे घंटों में प्रोडक्टिविटी एक जैसे नहीं रहेगी, जैसे जैसे घंटे बढ़ेंगे तो भी प्रोडक्टिविटी गिरेगी। विपिन जी, इसमें 2 ऑप्शंस है। एक होता है 40 घंटे का वीक, आइदर यू इंक्रीज द वर्क टाइमिंग ऑफ 10 घंटे का 4 दिन कर दो, या 32 घंटे, विच इज यू आर रिड्यूसिंग योर वर्किंग आवर्स बाय 20%। तो ये दोनों ऑप्शंस है, वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। और जो इंडिया में जो लेबर कोड इंप्लीमेंट हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर, उसमें ये प्रोविजंस होंगे। तो 40 आवर्स का प्रोविजन है, और 5 days और रिड्यूस टू 32 आवर्स है, वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा कंपनीज पे। ये प्रोविजंस है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ पे वो कल्चर नहीं है कि हम स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब लॉग ऑफ हो जाते हैं, 8 घंटे का अपना ड्यूटी किया और लॉग ऑफ हो गए, हम फिर भी इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। तो ये एक सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, हमारे काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे, और कैसे उस 8 घंटे में हम बेटर प्रोडक्टिव हो। तो इसके पॉजिटिव्स भी हैं, बट इसके ठीक है, नेगेटिव्स भी हैं थोड़ा और, क्योंकि हाँ, इंडियन एनवायरनमेंट